चलिए ज़रा टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि कैसा बना है। माशाल्लाह से बना तो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसको देखकर बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत ही लाजवाब। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए आपके साथ फटाफट से रेसिपी शेयर करते हैं। ये हमारे पास 400 ग्राम हमारे पास है एल्बो मैक्रोनी, जो मैं इसको बॉईल करूँगी। और साथ ही मैंने आगे हमारे पास है 150 चिकन है, जो मैंने मैरिनेट किया हुआ है। इसमें 1 टेबल स्पून सिरका है और 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है। और नमक और काली मिर्च जो है ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से हाफ टी स्पून ली है। और ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं मैं ये गार्लिक के क्लोव्स मैंने कुछ बारी बारी काट लिए हैं। और ये साथ ही हमारे पास कैरेट है। ये एक छोटी कैरेट थी जिसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब की शक्ल में काट लिया है। एक कैप्सिकम है ग्रीन, ये मैंने छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। और क्यूब्स की शक्ल में ही मैंने एक छोटी यानी मीडियम साइज़ जो मैंने इससे जरा थोड़ी छोटी ही थी, ये मैंने प्याज लेके इसको मैंने काट लिया है। और साथ ही मेरे पास ये मैदा है, जो ये 4 टेबल स्पून है। ये मैंने स्टेन किया हुआ है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको स्टेन कर लेंगे तो इसमें तमाम इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकल जाती हैं। साथ ही ये ऑरिगेनो लीव्स हैं जो हम इसमें डालेंगे। और दूध जो है ये भी स्टेन किया हुआ है और ये भी हमारे पास 1 कप है। लेकिन हम इसके जब हम डालेंगे इसको तैयार करते हुए तो इसमें से कुछ थोड़ा सा बच भी जाएगा, लेकिन हमने ये 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है दूध हमने। तो चलिए फिर फटाफट से हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये हमारे पास जो एल्बो मैक्रोनी है इसको मैं बॉईल करूँगी। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है ये नमक डाल रही हूँ। बस 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। पानी मैंने इतना लिया है कि इसमें आराम से ये बॉयल हो जाए और बॉयल होते हुए मैक्रोनी जो है ये इसमें पानी कम ना हो। चेक कर लें, मैक्रोनीज जो हैं ये बॉयल होने की तरफ आ रही हैं। ये हमारी जो मैक्रोनी है ये बॉयल हो गई है। मैंने इसको स्टेन कर लिया है, ये स्टेनर में रखी हुई है। और ये देख लें बिल्कुल अलग अलग सी कितनी अच्छी हुई है। और हम मुनासिब जितनी हमें चाहिए थी उतनी अच्छी हमारी ये बॉयल हुई है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सिर्फ हमने 2 टेबल जो है ना टेबल स्पून हमने ये ऑयल लिया है। और देख लें टेबल स्पून ये बहुत बड़ा नहीं है। ये हमारे पास 4 क्लोव्स थे इसके लहसुन के, तो मैंने इसमें से हाफ लूँगी। मैंने इसमें डाल दिया है ये। अब इसको सौते करके साथ ही इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी, उसको भी सौते करूंगी। चिकन क्योंकि अपना पानी रिलीज कर रहा है तो हमने इसी पानी में हमने इस चिकन को और सॉफ्ट करना है। तो मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक डाला है, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि चिकन जो है ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए, ये देखिए। और चिकन भी बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको मेरा कैमरा दिखा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा ये हमारे पास जो है ये हो गया है सॉफ्ट। और अभी इसमें स्टॉक बाकी है थोड़ा सा। अच्छा, ये चिकन स्टॉक जो मैंने डाला है और जो मैरिनेट किया है ये दोनों आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और मैरिनेट करने से चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। मैं इसके अंदर साथ ही में अपनी ये कैप्सिकम और जो है कैरेट भी डाल रही हूँ ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा ऑलमोस्ट चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी हमारी इस रेसिपी का ये 3rd और आखिरी स्टेप है। ये हमारा बटर जो है ये ऑलमोस्ट हो गया है गर्म। तो अब मैं इसके अंदर से ये लहसुन डाल रही हूँ। ये हाफ डन हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा शामिल करूँगी। ये 4 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी ताकि ये अच्छा सा हमारे पास फ्राई हो जाए, इसमें कोई कच्चापन ना रहे। ये देखिए, आप मैंने इसको स्टेप स्टेप करके डाला है।
देखिए मैदा कितनी अच्छी तरह से, मैदा खुद बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया हूँ। अब इसमें इसी तरह जिस तरह हमने ये मैदा डाल के फ्राई किया था स्टेप में, इसी तरह अब हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम फ्राई करेंगे, भून इसको हम पकाएंगे। स्टार्ट में देखिए ये लगेगा जैसे हम अलग अलग हो गया और एकदम से ये गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे हम दूध डाल के पकाते जाएंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ही ये रनी हालत में आ जाएगा। इस स्टेप पे मैं विस्क भी लूँगी और ये हमने लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है, वरना एकदम से ये हमें लगेगा कि सख्त हो गया है। और ये 1 कप जो है ना, फुल कप हमारा ये जा चुका है दूध इसमें। और अगर मुझे लगेगा कि इसमें और दूध की ज़रूरत है तो थोड़ा सा मैं और भी डालूंगी। अब मैं इसमें ये देखें 1/2 टीस्पून ही मैं डालूंगी, क्योंकि 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ही है। फ्लेम है वो बहुत ही लो होना चाहिए ताकि हम आसानी के साथ इसके अंदर अपनी तमाम चीज़ें डाल सकें। ये ना हो कि हम चीज़ें डाल रहे हों और बाकी सारा का सारा सा बैटर खुश्क हो जाए। अब ये देखें हमने इतना ही ये इसमें काली मिर्चें डाली हैं। चिली फ्लेक्स जो है ये तो मैं बहुत ही थोड़े से डाल रही हूँ, बस ये टू टेस्ट है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई बात। ये आप देख सकते हैं ये वाइट सॉस जो है ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है और इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देख लें, ये देखें कितना अच्छा बन गया है। अब इसके अंदर हम फटाफट से चिकन शामिल कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार के साथ हम मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी हम मिक्स करेंगे तो फिर ये जो है हमारे पैन से बाहर आ जाएगा सारा बैटर। ये मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत बना है। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, लेकिन आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए, और ये कितना टेस्टी है। और जिन लोगों को थोड़ा सा पसंद है ज़्यादा तो उसमें केचप डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने इसलिए ऐसे ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बनाया हुआ ये वाइट सॉस पास्ता पसंद आएगा। इसमें आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि छोटी छोटी सी ये देख लें वेजिटेबल डाली हैं, इसमें आप मशरूम भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बनाया हुआ ये पास्ता पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ पास्ता पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं मैं आपको जब लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद इससे अच्छी रेसिपीज़ बना सकूँगी। अल्लाह हाफिज़।